ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, mg नीचे की तरफ, ये q और q है तो फोर्स की तरह F लगेगा ना। और टेंशन इसमें ये T, तो ये T cos थीटा और ये T sin थीटा, ये इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन कहलाते हैं, इसको ढंग से समझ लेना। आंचल सुनना है हो? यस सर। तो क्या ये इसके इक्वल कर दें? mg, हाँ। और ये इसके इक्वल कर दें, और समझ लो यहां से यहां तक r दिया है और ये यहां से यहां तक y दिया है, तो t sin थीटा आएगा F और t cos थीटा डिवाइड आएगा कर दो। mg। हाँ, डिवाइड कर दो, tan थीटा। तो tan थीटा आ गया F अपॉन mg। बोलो यस सर। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है r/2, ये हाँ, यहाँ से यहाँ तक ये r/2 है, r/2 अपॉन है। ये समझ गए नहीं? tan हम्म। थीटा r/2 अपॉन बेस का मतलब y, बाय। और 1 अपॉन mg कांस्टेंट, और f है आपका k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं, ये नहीं आया मुझे। सर एक बार और बोलिए। कोई बात नहीं, पहले मुझे ये बताओ, ये tan थीटा परपेंडिकुलर, ये r/2 हाँ, ये आ गया। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये समझ गए? यस। mg को 1 अपॉन mg मैंने ये लिख लिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। और ये क्यू चार्ज और ये क्यू चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स यही तो होगा, इसमें कौन बहुत बड़ी बात है? देख, आवाज आ रही है नहीं? अच्छा, हाँ, क्यों 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 क्यों, ठीक है। दोनों क्यों? हाँ ठीक। ठीक है। भाई वो क्या होता है क्यू चार्ज, बताइए? मतलब फोर्स क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखोगे ही लिखोगे, हाँ। तो इसमें कौन बहुत बड़ी बात है? बोलो। यस सर। तो तो वही लिख r दिया क्यूब हो मैंने। जाएगा। बात समझ गए नहीं? यस सर। यस सर। यस। अभी 1 मिनट, स्क्रीन हट गई है, अब आप अपना जब तक वो दिमाग लगाओ, तो फिर वहां पर क्या आ जाएगा? निकालना क्या था इसमें सर? वो दूसरी वाली फिगर में आर डैश कितनी होगी वो निकालना है। हाँ भाई देखो, पूरा हट गया, इधर देख लो। वो आएगा आपका t sin थीटा इज इक्वल टू था f, और t cos थीटा था mg, तो tan थीटा आया था ये। तो ये था आपका r/2 अपॉन y और 1 अपॉन mg के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। अरे हाँ ना, मैं तो बोला करो। यस सर।
आ गया। इसे आप अब देखो थोड़ा यहाँ से समझा करो, रुको भाई इधर देखो, हाँ जो अगली इक्वेशन बनाएंगे उसमें ये सब कांस्टेंट ही होगा, देख लो, बोलो। हाँ 2 भी कांस्टेंट होगा। हाँ तो यहाँ से समझते हैं r अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, सीधा लिख लूँ ना, कम लिखने के लिए दिमाग लगाओ ज्यादा तो कम लिखोगे। हाँ अरे नहीं, ये बात समझ में आई नहीं आई? 1/r²। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अरे एम जी वगैरह के स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ आ गया। हाँ हाँ और दूसरी फिगर में उन्होंने ये कहा है, ये तो अब ये एंगल इतना, तो और ये r डैश का है उन्होंने, और ये बाई अपॉन 2 का है। दूसरी के लिए भी फिगर बनाओगे, वो मतलब सॉल्व करोगे तो ये यही आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। बोलो, हाँ हाँ हाँ। एम जी को तो मैं कट ही कर दूं, r'/2 हो जाएगा। tan थीटा आएगा आपका r डैश अपॉन 2 अपॉन बाई अपॉन 2। बोलो, यस। और ये f की जगह क्या आ जाएगा, के ये तो क्यू स्क्वायर अपॉन k²/r²। r डैश का स्क्वायर। बोलो, हम्म तो ये कौन कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा r डैश अपॉन बाई, r'1/r'। 1 अपॉन r डैश स्क्वायर। अब तो दोनों को बराबर कर लो, बाई का वैल्यू निकाल के आंसर आ जाएगा। क्या करना है? ये यहाँ से, ये 1 मिनट, यहाँ से ये 2 और आएगा, बाई की वैल्यू निकालो ना। हाँ वाई सेपरेशन हो जाएगा। हाँ, बाई के जो है एलिमिनेट कर दो, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो r अपॉन 2 बाई, और ये y अपॉन r डैश, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये 1 अपॉन आर स्क्वायर, एक को दूसरे से डिवाइड कर दिया। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे या नहीं? 1 सेकंड। देख लो तुम। आगे बोलो जल्दी। सर ये हम्म क्वेश्चन नंबर एक सेकंड सर क्वेश्चन नंबर 10th में 24। 10 तो बता रहा हूँ, रुक जाओ, 24 बताऊंगा। सर सी वाला ऑप्शन सर होगा सर। रुक जाओ, मैं देख लूँ। 4 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू 2q are placed at the corner of a square. The relation between q and q for which potential at the center of the square is 0. सर आपने बताया था ना सेंटर पे सर होगा। हाँ हाँ, लेकिन तो जरूरी नहीं है कि जो चार्ज इसमें दिए रखे हैं मैंने वही माने हूँ। अरे सेंटर पर 0 होने का मतलब है इन सबका जो है सम 0 कर दो। इसका आंसर बेटा यही आएगा जो इन्होंने दिया है। देखो मैं बता रहा हूँ, हाँ चल, इन्होंने इधर कौन कितने कितने चार्ज दिए बेटा, माइनस क्यू प्लस क्यू, यस सर, और 2q और 2 कैपिटल Q। अच्छा माइनस का कैपिटल क्यू है। बोलो,
तो ये सारी डिस्टेंस x बराबर होंगी, बोलो। यस सर। तो 0 इजिकल टू क्या आएगा, माइनस का के क्यू अपॉन एक्स माइनस का के स्मॉल क्यू अपॉन एक्स माइनस प्लस का के टू क्यू अपॉन एक्स और प्लस का के टू क्यू अपॉन एक्स। हाँ या ना? यस सर। बोलो। के अपॉन एक्स कॉमन ले लो, तो माइनस का क्यू प्लस का टू क्यू, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, 0 यही आएगा ब्रैकेट वाला टर्म। माइनस का क्यू प्लस का टू क्यू इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू आ गया। यही सही आ रहा है ना? यस सर। बोलते रहो जल्दी। हाँ भाई आर्यन बोल जल्दी। बता रहा हूँ सर। तुम कौन सा कह रहे थे ततायु? सर 24 Two copper balls each weighing 10 gram are kept in air 10 centimeter apart. If one electron from every 10 to the power 6 atom is transferred from one ball to the other, the Coulomb force between them. देखो भाई देखो, हाँ कह रहा 10 to the power 6 में से एटम्स में से एक निकाला गया है। हाँ If one electron, तो पहले हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें 10 ग्राम में। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो भाई सभी। कौन सा वाला है? 24। कॉपर का वो वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट? 63.5 होता है। 63 अच्छा। तो 63.5 में कितने होंगे एवोगाड्रो नंबर के इक्वल? हाँ 66 में है। चलिए एक में Na/63.5, हाँ इसलिए 10 ग्राम में कितने आ जाएंगे एटम्स? 10 into Na/60। हाँ बोलो। यस 10 into Na/63.5। हाँ तो अब ये क्या आ जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। हाँ और 10 टू दी पावर 6 में से एक निकाला गया इलेक्ट्रॉन। तो डिवाइड कर देंगे। हाँ तो इसलिए जो टोटल। है, हाँ Na, और इसमें कितना आ जाएगा 1/10 टू दी पावर 6 इंटू Na इंटू 10/63.5। ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो। हाँ Na की अब Q इजिकल टू तुम जानते हो N ही होता है। हाँ तो एक पर चार्ज जितना आएगा नेगेटिव में, दूसरे पर उतना ही पॉजिटिव में। हाँ या ना? हाँ तो अब तो निकाल ही लोगे। Q1 Q2 पता लग गया तुम्हें? हाँ सर। देखो भाई ये बात समझ में नहीं आए किसी को तो पूछना कृपया करके, न्यूमेरिकल अच्छा है। आ रहे नहीं, बात समझ में आ गई नहीं? यस हाँ चल तुम्हारे। यस सर आगे। हाँ चलिए, इसमें एवोगाड्रो नंबर यही तो कहता है कि इतने में जो है इतना एटम होते हैं। तो हमने पहले बेटा टोटल एटम निकाल लिए, यस सर। और ये कह रहा है टोटल एटम जब इतने निकल गए तो एक एटम से कह रहा है वो 10 टू दी पावर 6 एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। तो इतने एटम से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, मैथ से निकाल लिए फिर। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इतने हो गए। Q इक्वल टू N से Q निकालोगे, यही Q1 होगा, यही Q2 होगा। यस। और फिर लगा देना K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आगे बोलो जल्दी। सर 17 का एक बार बोल दीजिए, मतलब नेग्लिज देखिए देख रहा हूँ देख। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर करें या ना करें। करेंगे। अरे भाई यहाँ न्यूमेरिकल की लैंग्वेज के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। स्लाइटली वर्ड यूज किया है ना, थोड़ा सा इंक्रीज होगा थोड़ा सा डिक्रीज होगा, जो भी है। मतलब मास ऑफ है इंक्रीजेस या डिक्रीजेस बोल रहा है मतलब। भाई जिसको पॉजिटिव सुनो,
जिसको हाँ। चार्ज दिया जाएगा, हाँ इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। हाँ, तो मतलब नेगेटिव चार्ज अगर देंगे भाई जिस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब उसे इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो उसका तो मास बढ़ेगा ना। हाँ और मास जिस पर बढ़ेगा, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसे ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन। उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा रहे हैं, तो उसका मास कुछ घटेगा। हाँ आज के टाइम में जैसे एक सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। आंचल यस सर। पूछो। सर 18 36 एक मिनट, आंचल कौन सा कह रहे थे? 18 यस सर। कह रहे हैं 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्वायर्ड बाय ए बॉडी एवरी सेकंड, एक सेकंड में। फिर कह रहे हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो ध्यान दीजिए, एक सेकंड में कितना आ रहा है बेटा? 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो टी सेकंड में कितने आएंगे? 10 to the power 10 इंटू टी। बोलो। तो यही हो गया n, और q इजिकल टू एन ई, और q तुम्हें दे रखा है 1, और n 1 10 to the power 10 इंटू टी, और e होता है 1.6 इंटू 10 to the power माइनस का 19। तो t नहीं निकाल लोगे? यस सर। यस सेकंड में आएगा। इसको अब आंसर ईयर में दे रखा है, तो ईयर में बना लोगे नहीं बना लोगे? ईयर में सर 36 अरे भाई समझ लो ना, पहले जो है आप सेकंड को आर में बदलोगे, फिर डेज में बदलोगे, फिर ईयर में बदलोगे। यस सर, हो जाएगा। आगे बोलो। 36 हाँ भाई 36 भी ऐसा ही यार। इन देखो, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी। कह रहे हैं इफ, मतलब टू पॉजिटिव आयंस हैं, उन पर चार्ज है दोनों पर क्यू। तो ध्यान दो भाई, दोनों पर चार्ज है क्यू, डिस्टेंस डी, फोर्स एफ। तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर ही तो आएगा। हाँ यस तो क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। एफ हाँ यस सर तो ये यही तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर, और ये क्यू इक्वल टू एन ई। तो आपसे एन पूछ रहा है, बताओ कौन बहुत बड़ी बात थी इसमें? अच्छा लिख लो, कर ही लोगे ना एन? यस यस और ये वाला भी बताना एक बार। पहले इसे लिख लो। हाँ एक सेकेंड तो 36 के पहले 35 जो हाँ क्वेश्चन है कोई वो। बात नहीं। थर्टी 5 हाँ 35 में कराऊंगा। और सर एक बार ये भी समझा देना 39 हाँ 35 पढ़ो पहले।
सर इसमें जीपी निकालना है ना? हाँ 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 हम्म, बताइयो आंचल। हाँ आंचल, अरे Yes, sir. आंचल, हाँ, आंचल थोड़ा जा पूछा करो, इंटरेस्ट लो भैया। हाँ सर पूछ रही हूँ। देखो इसमें कह रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम और प्लेट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, ध्यान दो। 1 2 4 8 भाई मैं समझ लो। हाँ 1 2 4 8 यह है 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम बोलो, और 1 कूलम। तो फोर्स ही तो पूछा है आपसे, तो इन सब के कारण रिपल्सन होगा, सब पॉजिटिव है ना। Yes. तो देखो हाँ इसमें और इसमें जो आएगा के, और ये 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 का स्क्वायर। बोलो अब इसमें और इसमें आएगा, 2 स्क्वायर। अरे नहीं, हाँ 10⁻⁻6 अपॉन 2 का स्क्वायर और के। अब इसमें और उसमें आएगा 4 का। के और 10⁻⁻6 अपॉन 4 का स्क्वायर। ऐसे ही कहानी बढ़ती चली जाएगी। यस सर। तो के और 10⁻⁻6 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16, 16। ये इनफाइनाइट तक बन जा रहा है। तो के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻6 10⁻9, तो 9 इंटू 10⁻3 तो बचेगा। यस सर। और ये जीपी बन गई। जीपी का देखो, जीपी का जो होता है वो a अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस आर। ए का मतलब पहला टर्म, और आर का 1 मतलब है अगले को पहले से डिवाइड करने पर जो आया वो। 1/4। हाँ तो 1/4 आएगा, तो 1/1 माइनस 1/4 सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सर आर क्या होता है? आई नहीं है, ए। आर नहीं। आर पूछ रही। अच्छा आर। हाँ जी सर। अच्छा जो अगला वाला टर्म है ना बेटा, उसको पिछले से डिवाइड करो, यानी थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो बराबर आएगा, वही आर है। अच्छा सर। जैसे 1/4 को 1 से डिवाइड करो, 1/16 को 1/4 से डिवाइड करो। 12,000 आएगा। कर लोगे ना कैलकुलेशन, घर बैठ करना, जल्दी आगे बढ़ो। 39। जीपी का 39 तो जो है आर्यन, यस सर। अभी वो 2 फिगर वाला क्वेश्चन था ना, हाँ वैसा है। अगर एक बार करके देखना, नहीं हुआ तो फिर बताऊंगा। ठीक है ठीक है बिल्कुल है वैसा ही। ठीक है सर, करूँगा ये वाला। और सर जैसे ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये वही है ना -dv/dr, तो माइनस का 8 में आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हाँ। कहाँ पहुंच गए तुम? पेज नंबर बताना। पेज नंबर 5 पे। तो 33 -dv/dr लगेगा ना इसमें, हाँ है बिल्कुल, ना? कल कराए तो थे। हाँ तो फिर इसका मतलब आंसर -8 आएगा, तो फिर 8 बोलेंगे अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। हाँ बिल्कुल सही, सही आंसर दिया है इन्होंने। सर 33 एक बार बोल दीजिए, पेज 4 का। 33 देख रहे हैं। 2 identical spheres carrying charges -9 microcoulomb 5 microcoulomb respectively are kept in contact and then separated from each other। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें वो हो जाएगा ना, चार्ज 2 हाँ माइनस का 9 में से प्लस का 5 घटाओगे तो 2 2 4 बचेगा, वो उसका आधा कर दो, हाँ तो -2 चार्ज हो जाएगा। -2 आएगा। पॉइंट आउट ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ध्यान दो बताइयो। हाँ हाँ जो सर। अब पहले जितना चार्ज था, मतलब जैसे हाँ पहले वाले स्फीयर पर था -9 माइक्रोकूलम, तो अब ये कह रहा है इन ईच स्फीयर कितने इलेक्ट्रॉन अब ट्रांसफर हो गए, यही तो कह रहा है।
इलेक्ट्रॉन्स आर हाँ। इन डेफिसिट, इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस ही होंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया है। हाँ -2 नेगेटिव होगा। हाँ -2 नेगेटिव आया ना, यस हम्म। सर। तो इस -2 के करस्पॉन्डिंग एन नहीं निकाल सकते, हाँ Q इक्वल टू एन से। हाँ। अच्छा बस अब तो कर ही लोगे ना। अच्छा सर, अच्छा एक बात बताओ, अगर जैसे चार्ज होता +2 तो उसमें डेफिसिट आता? तो डेफिसिट आता। अच्छा ठीक है। ठीक है। सदायु समझ गए नहीं? हाँ समझ गया। सर एक बार ये बताना, पेज नंबर 5 पे 5th क्वेश्चन। देखो, द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज Q फ्रॉम A टू B। तो ध्यान दीजिए, जो ओरिजिन O है वहां पर Q चार्ज रखा गया है। तो वर्क डन होता है, आपको याद कीजिए बताया गया था V इक्वल टू W अपॉन Q। ये आता है V इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ डेल्टा V कही है, तो ये आ जाएगा। अब इनका क्या कहना है कि A से B पर ले गया, तो पहले आप A पर पोटेंशियल निकालें और B पर पोटेंशियल निकालें। डेल्टा V आ गया उस पोटेंशियल का डिफरेंस, तो कर ही लेंगे। अच्छा हाँ। VA आएगा K, क्यों हाँ मतलब जो भी है, अपॉन A, और VB आएगा KQ अपॉन B। अपॉन बी। तो BB माइनस VA निकालो, उसे यहाँ पर लगा देना डेल्टा V के। कर लोगे नहीं कर लोगे? अच्छा हाँ ठीक है, B माइनस A अपॉन ए भी हो जाएगा। आगे बोलो। सर 39 और 40 दोनों। पेज नंबर पेज नंबर 5 पे 39। 39 अभी आर्यन ने पूछा था, अभी मैंने एक क्वेश्चन नहीं कराया था। देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सर 40 वाला भी। हाँ, हाँ एक पेज 40। सतायु, पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अच्छा एक से अनपेड। हाँ तो ये कराया नहीं कराया अभी? हाँ कराया। तो वो ऐसा ही इसी कॉन्सेप्ट पर है। अब ट्राई करना, नहीं होगा तो बताऊंगा। ठीक है सर, फिर से। तो 40 वाला। हाँ, और आ रहा हूँ। Two spheres having same radius and mass are suspended by two strings of equal length from the same point in such a way that their surface touch each other. अच्छा, on depositing charge 4 into 10 to the power minus 6 on them, they repel each other in such a way that in equilibrium the angle between their strings 60. If the distance from the point of suspension to the center of the sphere 10, find the mass of each. भाई साहब ये बिल्कुल वही है ऊपर जो कराया था, जो अभी मैंने दिखाया। बिल्कुल ध्यान दो। क्वेश्चन में ये है, पहले दो स्फीयर थे और वो एक दूसरे को ऐसे करके टच कर रहे थे, ये था। जब इन पर चार्ज दे दिया गया तो ये इनकी स्ट्रिंग एक दूसरे से 60 का एंगल बनाने लगी, ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये एंगल थीटा मान लो, ये एंगल 60 का है, तो ये 30 हो जाएगा। यस। ये थीटा, और ये आपका भाई टेंशन। वो ऊपर वाले जो कहानी आई थी, तो वहां क्या आया था, tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन mg आया था, नहीं आया था? यस सर। थीटा 30, F निकालने के लिए सब कुछ दे रखा है, G जानते ही हैं, M पूछा है। F कैसे निकालोगे? वो कह रहा है आपको जो है 10 सेंटीमीटर की रेडियस है ये, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 30, तो ये सामने वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर 0.1 इंटू साइन 60,
√3/2 बोलो, यस सर। और ये पूरी r हो जाएगी इसकी डबल, r हो जाएगा 0.1 इंटू √3/2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू √3, और f निकाल लोगे अब, f इजिकल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, के जानते हो q दे रखा है, r तुम निकाल लिए, तो सब यहाँ लगा के m नहीं निकाल लोगे? बोलो, यस सर। rn कर लोगे नहीं? यस सर। नहीं कर पाओ तो बताऊं? कर लेंगे, एक बार ये बताना। 22। इसे लिख लो, पहले इसे लिख लो। हाँ एक सेकंड। सर मेरा 6 पेज 5 पे। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, कौन सा कह रहे हैं rn 22 पेज नंबर? 7। पेज नंबर 7। ट्वेंटी टू तो मैंने क्लास में कराया है। करवाया था सर, मेरे को एक बार पता नहीं, मतलब कुछ डाउट हो गया था एकदम से, बताना होगा। चलो मैं बता रहा हूँ, कह रहे हैं a rod lie along the x-axis with one end at origin and the other at infinite. ये लिख लिए नहीं, ये बताओ पहले, तो फिर बाद में पेज नीचे करवाओ। यस सर। देखो उसमें कह रहे हैं ये रॉड है और ये इनफाइनाइट तक जा रही है, और यहाँ हमें निकालना है, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। तो ये आपको ये दे रखा है, यहाँ आपने कोई dx एलिमेंट मान लिया, तो इस पर चार्ज आएगा लैम्डा dx, और ये x, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा स्मॉल k लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। बोलो यस सर। ये बात समझ आई या नहीं आई? आगे। इंटीग्रेट कर दो, अब क्या रहेगा, इंटीग्रेट करोगे तो k लैम्डा, ये dx एलिमेंट यहाँ से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ऐसा समझ लो, तो ये यहाँ से a से लेके इनफाइनाइट तक लगा, अब कर लोगे नहीं कर लोगे? बोलो आगे। तो 6 बता दीजिए सर, पेज 5 पे। पेज नंबर पेज नंबर 5 पर 6। 6। हाँ 3 charges 2q minus q are located at the vertices of an equilateral triangle at the center of the triangle. The field is non-zero but potential is 0. पोटेंशियल तो 0 हो ही जाएगा, सब चार्जेस का सम 0 है। अच्छा है नहीं? हाँ आर्यन ये कर लोगे नहीं? यस। देखो भाई, आप याद कीजिए,
मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, जब सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस पर इक्वल चार्ज होता है तब सेंट्रोइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ तो यहाँ तो सारे चार्ज इक्वल नहीं, तो 0 होने का तो मतलब ही नहीं बनता। अरे बोलो यस सर। यस सर। भाई, तुम्हारे बात समझ में आ गई नहीं? हाँ इसमें हाँ जीरो जाएगा ना, वो चार, वो क्या बोलते हैं, फोर्स सेंटर पे। 0 नहीं होगा भाई साहब। 0 जब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हाँ होता जीरो है। नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक हाँ पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ये सब x बराबर बराबर मान लो, हालांकि L/√3 होता है, लेकिन मैंने तो बराबर L/√3 कौन लेके आसान करने के लिए x मान लिया। तो अब इसका इतना ही तो आएगा, देख लो। इन सब का 0 नहीं आएगा, बताओ। हाँ यस यस। अगर ये प्लस क्यू होता तो जीरो आ सकता है। 0 क्या? जो फोर्स आएगा सेंटर पे। सेंटर पे मैंने बताया था तीनों वर्टिसेस पर इक्वल चार्ज हो, चाहे कितने भी हो। अच्छा तीनों पर +2q 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 होते, या तीनों पर -q होते, तब 0 माइनस। आता। तो भाई नहीं है बात समझ में? हाँ और पूछो। सर 7th वाला पेज पेज बोलो, पेज बोलो। 6 सर, पेज नंबर। हाँ चल, देखो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है बेटा। बेटा इसमें ये होता है चल, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाए, मतलब हाँ तो वीक जहां, होती जाएंगी ना। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। हाँ जहां वीक लाइन, होती है। जहां डिस्टेंस ज्यादा लाइन लाइन के बीच में, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और जहां डिस्टेंस कम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। वही इनवर्स रिलेशन। हाँ, तो इसका मतलब यही तो हुआ। हाँ चल, ए पॉइंट पर डिस्टेंस कम है इलेक्ट्रिक लाइन के बीच में, फोर्स ज्यादा होगा। यस सर। तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। हम्म, और जहां इलेक्ट्रिक लाइन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो ए आ गया आंसर। यस सर। बोलो हम्म। कहाँ तक किए थे सभी? 7 पेज तक। सब हो गए? हम्म। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हम्म, पेज ये इसी पे है शायद, 6 पर। पेज 6 पे। एक सेकंड। नहीं हुआ सर। हाँ लाओ फिर बोलो, बताऊं। हाँ ये हो गया था। माइनस का x² बाई माइनस का xz³। इसमें अलग अलग मतलब उनको डिफरेंशिएट करना ना, पहले dv/dx फिर dv/dy। हम्म, हाँ वही कर रहे हैं। ए आ गया था मैं। ये तो कल बताया था मैंने। हाँ मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट करके देखो हाँ जो चल, इधर वैल्यू। देखो ΔV/ΔX, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बाई वेरिएबल। तो माइनस का 2x/y 2xy। माइनस का z³ हम्म। और ΔV/ΔY आएगा माइनस का x²। और बाकी का तो कुछ है ही नहीं, ये कांस्टेंट बन हाँ जाएगा ये कौन। और ΔV/ΔZ आएगा पहला कांस्टेंट माइनस का 3x। 3xz²। हम्म। तो अब EX आ गया आपके पास माइनस का ΔV/ΔX। तो ये आ जाएगा, माइनस कट जाएगा, और ये 2xy प्लस का z। प्लस z³ और EY आ गया प्लस x² x²। और EZ आ गया 3x। xz²। अब इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिख लोगे यहाँ चल, यस सर। यस 2xy प्लस z³ i के प्लस का x² j के प्लस का 3xz²। के क्या। ये आंसर आ गया। हम्म।
और पूछो। सर 10th वाला, पेज नंबर 6। चलो बेटा, इसका कॉन्सेप्ट मैं बताने से भूल गया हूँ, तो अगली क्लास में जब बताऊंगा तब मैं पूरा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख के याद आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, याद दिला देना। ओके सर। हाँ भाई, हो गए सबके? यस सर। सर 16 तो वही वाला था ना जो उस दिन पूछ रहा था। हाँ भाई, सही सही सही। इसका आंसर सी है। ठीक है, हाँ। हो गया। अब इसे जल्दी खत्म कर लो, कल तक खत्म कर लो चाहे, और जबरदस्ती मत करना। मतलब करना है, मेरा मतलब ये है कि भाई हवा में उड़ा दो। ठीक है। हो गए इतने लोग। सर 16th वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। यही पेज नंबर 6 पर। यस सर। देखो बेटा, ऐसा होता है, कोई भी कंडक्टर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो ये ध्यान देंगे कि उस कंडक्टर के अंदर से, कंडक्टर कह रहा हूं, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं हो सकती। उसकी सरफेस पर टच कर सकती है, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर सकती। समझ गई? ऐसा इसलिए क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए बी आंसर होगा नहीं। दूसरी बात, कंडक्टर की सरफेस पर जो भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी वो 90 के एंगल पर होंगी। 90 डिग्री, हाँ। जैसे ये हमारा स्फीयर है, तो ये ऐसे हो जाएंगी, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ से आएंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ बाहर निकलेंगी। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। तो इन सब बातों को देखते हुए सी ऑप्शन सही लग रहा है। डी में आप देख रहे हैं एंगल 90 का बन ही नहीं रहा है। एक बार है ना 31 समझा देना पेज 8 पे। मैं बता रहा हूं। और ए में क्या है? जो एक लाइन दिखाई गई है बस, बाकी के तो जो वो गलत ही दिखाई गई। हाँ, वो तो गलत है हिंदी। पेज नंबर 8 पे। कौन सा? 31 मिलिकन वाला जो है। देखो, इसमें जो है एक तरीके से इक्विलिब्रियम लगाया जाता है। ये कह रहे हैं, समझाने में वो समझ नहीं आया। कोई बात नहीं। इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एंड ऑयल ड्रॉप कैरिंग ए चार्ज Q इज हेल्ड स्टेशनरी बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2400 वोल्ट। ऐसे समझ लो जैसे जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उसी रूम में कोई भी ऑयल ड्रॉप है और वो हवा में लटकी हुई, लेकिन हवा में लटकी हुई है तो वो नीचे नहीं गिर पा रही है। इसका मतलब ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा। ऊपर की तरफ कोई फोर्स जो लग रहा है वो F = QE से ये लग रहा है, और ये mg के इक्वल है। अच्छा, हाँ। समझ गए? यस सर। अब इसमें कह रहा है 2 की, अब ध्यान दें, थोड़ा और कर लें, इसको आगे बढ़ा लें। Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप याद कीजिए dV/dr बताए थे। इसको ऐसे भी लिख देते हैं V/d। कांस्टेंट जब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तब, तो V/d। मास
डेंसिटी डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस यानी वॉल्यूम इनटू जी। ये कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा एक सेकंड। डी कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, 4/3 पाई कांस्टेंट रहेगा, जी कांस्टेंट रहेगा, क्यू वी और आर में से कुछ वेरीज कर सकता है, तो वही किया गया है, या रेडियस को वेरीज किया है। लिख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं सेकंड ड्रॉप, मेरे को समझ नहीं आया वो। सेकंड ड्रॉ मतलब वो क्वेश्चन में लास्ट में जो पता नहीं, मेरे को स्टेटमेंट ही समझ नहीं है वो क्या बोल रहे टू हैं। कीप ए ड्रॉप ऑफ हाफ द रेडियस, यानी दूसरी ड्रॉप है उसका रेडियस आधा है। तो d/2 हो जाएगा। अरे रेडियस आधा है, r/2। हाँ सॉरी, अच्छा अच्छा ठीक है। द पोटेंशियल r/2 डिफरेंस हैड टू बी मेड, और उस दूसरे केस में v की वैल्यू 600 है, तो चार्ज पूछा है आपसे। रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। पहले केस में q है, v है इतना, रो, और ये 4/3 पाई आर क्यूब, और ये g ऐसे ही। अब दूसरे केस में आपसे चार्ज पूछा है, और ये है 600, डी रहेगा प्लेट डिस्टेंस, रो, और ये 4/3 पाई आर की जगह r/2 का क्यूब, और जी। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। क्यू डैश निकालना है। अच्छा एक सेकंड। लिख लो। हाँ सताई हो गया नहीं? हाँ सर। हाँ चल लिख लो इसे बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट लिखो पहले, उसके बाद बाकी का तो कर ही लोगे। बोलो आगे भाई। r/2 बोला है इसमें। रेडियस r/2 कहा है उसने? सर 15th वाला, पेज नंबर 6। An identical mercury drop of charge q droplet charge to the same potential v, collision का मतलब मिलना, to form a single bigger drop. The potential of new drop will be। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा ना, 4/3 हाँ मैं बता रहा हूँ भाई। देखो आंचल, जो स्मॉल Yes, ड्रॉप sir. हैं वो नंबर
उनका NS सभी पर चार्ज Q मान लिया और एक का पोटेंशियल V है। बिग वाली ड्रॉप है, उसकी रेडियस R मान ली, इसकी रेडियस स्मॉल। तो इन सब का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। हाँ, इनका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो NR क्यूब इजिकल टू R क्यूब, तो R आ जाएगा N की पावर 1/3 स्मॉल r। आर। यस सर। एक बड़ी ड्रॉप पर चार्ज, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहता है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा N क्यू। एक पर स्मॉल क्यू है, टोटल N है, तो N क्यू तो हो जाएगा। तो K क्यू अपॉन R, K क्यू का मतलब है N क्यू, R का मतलब है R, और N की पावर 1/3। तो V डैश आ जाएगा K क्यू अपॉन R और N की पावर 1 - 1/3। ये बन गया स्मॉल ड्रॉप पर जो है भाई पोटेंशियल। तो ये आ गया। और इन तुम्हारे हो गए सब? यस। करना घर बैठ के आगे हैं। कितने पेज हैं इसमें? 18 हैं सर। 18। बहुत है। हो गए तो। सदायु आपके हो गए? हाँ सर। हाँ चल आपके। यस सर, एक बार दोबारा देखेंगे। हो गए सर ऑलमोस्ट। दोबारा देखना जरूर, क्योंकि ये 12th वाला हाँ। भाई आसान होता है, और वहां से पूछे, वहां का क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। हाँ ठीक ठीक है। ठीक है आर्यन, घर बैठे करो, फिर कल फिर डिस्कस करते हैं। हाँ तो अभी आगे का नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं, अब इतना पहले इसे खत्म करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। न ठीक फिर है। काम लटक ही जाता है। ठीक है, वैसा करते हैं।